नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है 3 दिन पहले शादी हुई, आज बहू वापस जा रही है। रीना एक पढ़ी लिखी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी खन्ना परिवार में तय की गई थी। लड़का अपना खुद का बिजनेस करता था। लड़के की माँ गांव की रीति रिवाजों को मानती थी। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के एक दिन बाद ज़्यादातर महिला अपने अपने बालकनी में झांक रही थी। नई दुल्हन का यूं बेरंग लौटना सबके 100 सवाल खड़े हो गए। तरह तरह की बातें बनाने का मौका मिल गया था। अरे मिसेस शुक्ला, कल रात इनके घर में झगड़े की तेज तेज आवाज़ आ रही थी। शायद किसी बात पर तकरार हुई है, रीमा ने सीमा को बताया। सीमा ने रीनू को, और यह बात पूरी सोसाइटी में फैल गई। आपस में कहने लगे कि मिसेस खन्ना कितने लाड चाव से बहू को शादी कर अपने घर लाई थी। पूरी सोसाइटी में यह बात फैलते देर ना लगी। उस दिन सभी को बता रही थी, शादी के एक दिन बाद बहू को लेकर अपने पैतृक गांव लेकर जाएगी, अपने देवी देवता पूजने। फिर सीधे बहू बेटे को सिंगापुर भेज देगी हनीमून के लिए। पर आखिर ऐसा क्या हुआ? खन्ना जी के घर से अब तक कोई बाहर नहीं निकला था। सभी आस पड़ोस मोहल्ले की ओर से इंतज़ार कर रही थी कि कब खन्ना जी परिवार से कोई सदस्य घर से बाहर निकले। उसी समय लता पर नज़र पड़ी, जो कि उस घर की नौकरानी थी। आस पड़ोस की औरतों ने उसे झट से आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। अरे लता, तुझे तो खन्ना जी ने शादी में दिन रात के लिए रखा है ना, बता न क्या हुआ? आ गई बहू। लता सोसाइटी का वाईफाई थी, वह भी लिमिटलेस डाटा के साथ, और खबरों को 6G सर्विस से भी तुरंत वायरल करने में माहिर थी। भाभी, आप किसी से मत कहना, वह कल रात को बहू का बेडरूम सजा हुआ नहीं था फिल्मों की तरह। और नई बहू को भाभी ने कीर्ति बेटी के पास सोने को कह दिया ना। बस नई बहू लाल पीली हो गई, कहने लगी, तुम्हारे लड़के में ही कोई कमी है जो आप मुझे वहाँ सोने नहीं दे रहे। सच में भाभी, मैं तो हैरान रह गई, आज की लड़कियाँ भी बस। अरे रिश्तेदारों के कारण भाभी गांव में अपने देवी देवता की पूजा करने में लेट हो गई। बहू ने तो उठा लिया घर सिर पर। बताओ भाभी, भला कोई बिना अपने देवी देवता का पूजे भी? बस लगा गई कलंक पूरे खन्ना खानदान पर। अच्छा यह बात है। सभी पड़ोसन सुनकर हैरान रह गई। भाई, हद तो हो गई। आजकल की लड़कियां भी, हमारे ज़माने में हफ्तों भर हम तो ससुराल में रह आए करते थे। मजाल दूल्हा दुल्हन की एक दूसरे की शक्ल भी देख पाते। कुछ होने की तो बात छोड़ो, उस समय तो पति पत्नी का प्रेम देह से होकर आत्मा तक उतरता है, जिस्म का नहीं रूह रिश्ता होता था। मिसेस गुप्ता ने भी कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। सालों साल तो हम अपने पति को देखते ही शर्म आया करती थी। सहज सहज पकता है औरत आदमी का प्यार, तभी तो मीत की प्रीत का रंग परवान चढ़ता है और गृहस्थी का आनंद आता है। पर आजकल के बच्चे सब कुछ मिनटों में पा लेने की इच्छा और जिस्म की भूख के पीछे पागल होकर रिश्तों की रूहानियत को भूल बैठे हैं। अच्छा मैं चलूँ भाभी? खन्ना भाभी के घर बहुत काम भी पड़े हैं और वह भाभी परेशान भी बड़ी हो रही है। रो रो कर खुद को कोस रही थी। क्यों ना मैंने बच्चों को पहले हनीमून पर भेज दिया।
देवी देवता में कहाँ आस्था रह गई। आजकल यह सब तो उन्हें पाखंड लगता है। जाते जाते लता बताने लगी, भैया भी तो भाभी को ही दोष दे रहे हैं। बच्चों को पहले सिंगापुर भेज देती तो आज यह बदनामी तो ना होती। और रोहन तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा था, जिसको जन्म जन्म का साथी ही बनाकर अग्नि के 7 फेरे लिए उसी से 2 दिन का सब्र ना हो पाया। आखिर इस जिस्म का रिश्ता तो इस देह से तो उन्हें उम्र भर खेलना ही था, पर वह तो बिना उसे परखे उसकी आत्मा से खेल गई। कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता और शोषण केवल लड़कियों का ही होता है। राहुल की रूह के कतरे कतरे में दर्द भरी चीख निकल रही है। वह तो उसे तन मन से ही नहीं बल्कि समाज में भी किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ गई। राहुल तो सिर्फ हमेशा लड़कियों से दूर रहता था, पर उसने तो लड़कियों के बारे में कुछ और ही देखा सुना था। अब उसकी बेसुध आत्मा पूछ रही है, क्या ऐसी होती है लड़कियां? अब माँ बाप अपनी बेटी को समझाए भी तो क्या समझाए। अब तो जितने मुँह हैं उतनी बातें। पूरे गली मोहल्ले में बस उनकी बातें चल रही थी। रिश्ता जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन टूटने में पल भर का समय नहीं लगता। धन्यवाद।